ये बात है शिमला की, जहाँ मैं अक्सर घूमने जाया करता था। और इस बार भी मैं वहीं जा रहा था अपनी कार से। मैं वहाँ के सुहाने मौसम और हसीन वादियों के सपने देख रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, तो मैं बस अपनी कार चलाता ही जा रहा था। अल्मोड़ा आते ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गया। मैंने अपनी कार की स्पीड कम कर ली, क्योंकि बारिश में उस रास्ते पर तेज़ कार चलाना अपनी मौत को दावत देना था। अब मेरी कार 60 की स्पीड से चल रही थी। बारिश तेज़ होने के कारण सामने का रास्ता कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब बारिश नहीं रुकी, तो मैंने निर्णय किया, क्यों ना मैं अपनी कार यहीं रोक कर बारिश के रुकने का इंतज़ार करूं। मैंने अपनी कार साइड में रोकी और उसमें ही आराम करने लगा। बारिश का मौसम होने के कारण मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। अचानक एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि विंडो पर एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी है और एक तक मुझे ही देख रही है। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखों के नीचे काले घरे पड़ चुके थे। हाथ में एक कटोरा लिए वो मुझे ही देख रही थी। उस तेज़ बारिश में वो और उसका बच्चा भीग रहे थे। मुझे लगा कि शायद इनको भूख लगी है। मैंने अपनी वॉलेट से कुछ पैसे निकाले और उस कटोरे में डाल दिए। वो औरत वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मैं अपनी कार से नीचे उतरा और उस औरत का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि उसने एक दुकान से कुछ खाने के लिए लिया और एक कोने में जाकर खाने लगी। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। मैं उस औरत के पास गया और बोला, तुम्हारा कोई घर नहीं है? और ये तुम अपने बच्चे के साथ इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने मेरी तरफ एक अजीब सी निगाह करते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यही सड़क के किनारे रहती हूँ। मैंने उसको कहा, अच्छा ठीक है। उस औरत ने फिर मुझसे कहा, साहब क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? मैंने कहा नहीं, इतनी तेज़ बारिश में आगे जाने से अच्छा मैं यही रुकने का फ़ैसला किया। औरत ने पूछा, साहब आपको कहाँ जाना है, मुझे बताइए। मैंने कहा, मुझे शिमला जाना है, लेकिन ये बारिश। उस औरत ने कहा, साहब आप एक कच्चे रास्ते से जा सकते हैं जो सीधा शिमला तक जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? औरत ने कहा, मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। आप मेरी बात मानिए, उसी कच्चे रास्ते से चले जाइए। मैंने उस पर भरोसा कर लिया, ये सोचकर कि शायद इसे यहाँ के रास्ते पता है। मैं अपनी कार में बैठा और कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगा। मैंने ये रास्ता पहली बार देखा था, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आया था सड़क से ही गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के बीचों बीच आकर मेरी कार अचानक रुक गई। उस सुनसान रास्ते पे मेरे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई थी। मैंने सोचा कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अंधेरे में एक दूर साया खड़ा है। मुझे लगा कि शायद मेरे अलावा कोई और भी यहाँ फंस गया है। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि ये वही औरत थी जिसने मुझे वो रास्ता बताया था, लेकिन वो मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँची? मैं उसे देखकर बहुत डर गया। वो औरत मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और एक अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, साहब क्या हुआ? गाड़ी ख़राब हो गई क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ मुझसे पहले कैसे आ गई? उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना साहब, मैं यही रहती हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इतना बोलते ही वो औरत गायब हो गई। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैं जल्दी से अपनी कार ठीक करने की कोशिश की और उसमें बैठ गया। अल्लाह का शुक्र मानकर मैंने कार स्टार्ट की और चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मेरा होश उड़ गई। मैंने अपनी फ्रंट मिरर पर बैक सीट पर उसी औरत को देखा। गाड़ी रुककर जैसे ही मैं पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। फिर से मैं अपने रास्ते पर चल दिया, लेकिन इस बार तो वो औरत मेरे साइड वाली सीट पर आ गई और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने मुझे अचानक हमला कर दिया, लेकिन वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि
मेरे गले में अल्लाह का ताबीज़ है जो शायद मेरा रक्षा कर रहा है। उस औरत ने फिर से मुझ पर हमला किया और फिर से वो पीछे हट गई। मैं समझ गया कि इसी ताबीज़ से इसका अंत हो सकता है। मैंने जल्दी से अपना ताबीज़ निकाला और उस औरत के गले में डाल दिया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और अचानक एकदम गायब हो गई। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस रोड की तरफ आ गया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। मैंने रोड पर आने के बाद मुझे एक बाबा दिखाई दिए जिनका उम्र लगभग 7 साल होगी। जब उनको मैंने ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि किस्मत वाले हो बेटा जो तुम बच गए, वरना उस कच्चे रास्ते पर जो भी गया वो मरा ही है। बाबा वो कौन औरत है? उन्होंने बताया बेटा कई साल पहले उसी रास्ते पर उस औरत का एक्सीडेंट हो गया था, तभी से वो हर गाड़ी वाले को मार देती है। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। बाबा इतना कहकर वहाँ से चले गए। अब मेरी शिमला जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने वापस अपने घर की ओर निकल गया। घर आकर मैंने सब कुछ अपने घर वालों को बताया तो सबने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है।